Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program. नमस्कार श्रोता मित्रों, ये जानना कितने आनंद की बात है कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit. और हम आत्मा के फल विषय पर संदेश श्रृंखला में हैं। We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit. हमने विस्तार पूर्वक ये बताते हुए प्रारंभ किया था कि फल के प्रकटीकरण के लिए तनाव कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। And we looked at love and joy. और हमने प्रेम और आनंद पर गौर किया। And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace. और आत्मा के फल में ये तीसरा है और ये है शांति। Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person? क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्यालु बन गए? Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are. यद्यपि आप जहां पर हैं उससे आप संतुष्ट हैं, तो भी आपको लगता है कि आपका एक पुराना मित्र आपसे अधिक सफल हो गया है। What go through your mind? आपके दिमाग में क्या आता है? Do you wish him ill? क्या आप उसके बीमार होने की कामना करते हैं? Do you hope he will fail? क्या आप ये आशा करते हैं कि वो असफल हो जाए? Does your attitude toward this person change? क्या इस व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार बदल जाता है? If that's what you do you know what is happening to you? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या हो रहा है? You have become infected with a deadly virus called envy. आप ईर्ष्या नामक एक घातक जीवाणु से संक्रमित हो गए हैं। And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace. और ईर्ष्या के इस जहरीले जीवाणु के गंभीर लक्षणों में से एक है शांति का खो जाना। In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time. अधिकतर मामलों में जब ऐसा होता है तो आपके पास इस गुप्त युद्ध को, जो कि देर तक आपके साथ होने वाला है, इसे जीतने के लिए आपके पास पर्याप्त विष निवारक औषधि नहीं होती। No wonder Proverbs 14:30 tells us. कोई आश्चर्य नहीं कि नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय का 13 पद हमसे कहता है, A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. शांत मन तन को जीवन देता है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit. आप में से जो इस प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हुए हैं, उन्हें हम बता दें कि हमने आत्मा के फल विषय पर यह संदेश श्रृंखला प्रारंभ की है। So far we have discussed love and joy. अब तक हमने प्रेम और आनंद पर बात की है। And today we come to peace. और आज हम शांति के विषय पर आते हैं। In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh. बल्कि गलतियों 5 अध्याय में पौलुस जलन और ईर्ष्या को शरीर के कार्यों की सूची में सम्मिलित करता है। Let us read Galatians 5:19 to 21. आइए गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 19 से 21 पदों को पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit. जैसे हमने पहले भी देखा कि शरीर के काम आत्मा के फल की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say, और इसीलिए पौलुस आगे चलकर गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 21 पद में कहता है, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. मैं तुम्हें सावधान करता हूं, जैसे मैंने पहले भी किया था, कि वो जो इस तरह से जीते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। Envy is like a virus. ईर्ष्या एक जीवाणु के समान है। That virus causes you to resent people for what they have which you don't have. ये जीवाणु आप में लोगों के प्रति कुड़न पैदा करता है, इस कारण से कि जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है। A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90s as the age of complainers. एक बड़ी संख्या में छपने वाली पत्रिका ने हाल ही में 90 के दशक को शिकायतकर्ताओं के दशक के रूप में पेश किया।
Complaining is often the product of envy. शिकायतें अक्सर ईर्ष्या की उपज होती हैं। Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything. ईर्ष्या उन लोगों के लिए नया जीवाणु नहीं है जिनके पास कुछ नहीं है। Not necessarily. जरूरी नहीं है। King Ahab of Israel had everything. इसराइल के राजा अहाब के पास सब कुछ था, But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy. परंतु जब वो नाबोत नामक एक गरीब व्यक्ति का छोटा सा खेत नहीं प्राप्त कर सका तो वो ईर्ष्या से पागल हो गया। He pouted and sulked until his wicked wife, Queen Jezebel, plotted to kill the poor man. वो तब तक जला भुना और खींच से भरा रहा जब तक कि उसकी दुष्ट पत्नी इजबल ने उस गरीब व्यक्ति को मार डालने की योजना न बना दी। And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband. और अपने दुष्ट और ईर्ष्यालु पति को संतुष्ट करने के लिए उससे वो खेत छीन नहीं लिया। It is not only those people who have nothing who are envious, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है केवल वही ईर्ष्यालु होते हैं, but those who have everything. परंतु वो भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24. ये कहानी आप अपनी बाइबल में राजाओं की पहली पुस्तक उसके 21 अध्याय के 1 से 24 पदों में पढ़ सकते हैं। There are some people who have everything and yet they are envious. ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है तो भी वे ईर्ष्यालु हैं। And yet I have known people who had very little in terms of material possessions, and yet they are contented and had the peace of God. और तो भी मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनके पास भौतिक संपत्ति के रूप में बहुत ही कम है और तो भी वे संतुष्ट हैं और परमेश्वर की शांति उनके पास है। Even though these people are poor, they rejoice for the blessings of others. यद्यपि ये लोग निर्धन हैं, वे हमेशा दूसरों की आशीषों से आनंदित होते हैं। My listening friends, please listen to me carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। Envy has nothing to do with what you have. ईर्ष्या का उससे कुछ लेना देना नहीं है जो आपके पास है। Envy is an incapacitating virus. ईर्ष्या एक नकारा कर देने वाला जीवाणु है। Envy is a dilapidating virus. ईर्ष्या एक खस्ता हाल कर देने वाला जीवाणु है। Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expression. ईर्ष्या एक कैंसर की बीमारी के समान है जो मनुष्य को बचपने के भावों और व्यवहारों की तरफ वापस ले जाती है। Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder. यहां तक कि दाऊद जैसा ईश्वर भक्त मनुष्य भी जब उसने लालच और ईर्ष्या की तो अंत में वो व्यभिचार और हत्या जैसे पाप कर बैठा। And until he repented, he lost his peace. और जब तक उसने पश्चाताप नहीं किया उसके पास शांति नहीं रही। You will find this story in 2 Samuel chapter 11. ये कहानी आप सैमुएल की दूसरी पुस्तक उसके 11 अध्याय में देख सकते हैं। Envy always causes strife and loss of peace. ईर्ष्या हमेशा कलह और शांति की हानि का कारण बनती है। Make no mistake about it. इस बारे में कोई गलती न करें। Write it down. इसे लिख लीजिए। In fact, the Greeks had a goddess named Iris. बल्कि यूनानी लोगों की एक आयरिस नाम की एक देवी थी। Let me tell you about her. मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy. आयरिस वो देवी थी जिसने लोगों को ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाली कला में भरमाया। And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy. और इसी कारण नया नियम लेखक यद्यपि वो नाम लेकर इस देवी का जिक्र नहीं करते, वो निरंतर उस कलह से सावधान करते हैं जो ईर्ष्या और जलन से पैदा होती है। Why? क्यों? Because they knew that this was how you could lose your peace. क्योंकि वो जानते थे कि इसी से आप अपनी शांति खो सकते हैं। But then there is another virus that infects so many people. परंतु फिर एक और जीवाणु है जो लोगों को संक्रमित करता है। And it produces the same results as envy, और ये ईर्ष्या जैसे ही परिणाम पैदा करता है, which is the loss of peace. जो है शांति की हानि। This virus is anxiety. ये जीवाणु है चिंता। Let me define anxiety for you. मैं चिंता के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। This is the way I am using the word in this message. इस प्रकार से मैं इस संदेश में वचन का प्रयोग कर रहा हूँ। Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
चिंता जीवन में महत्वहीन बातों में लीनता और ये झूठा तर्क है कि यदि उन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। I want to repeat that. मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं। Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great. चिंता जीवन में अनावश्यक बातों में लीनता और ये झूठा तर्क है कि यदि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। Let me tell you about Mary and Martha. मैं आपको मरियम और मार्था के विषय में बताता हूं। Mary and Martha were sisters. मरियम और मार्था बहनें थी। Both loved the Lord Jesus. दोनों प्रभु यीशु से प्रेम करती थीं। Both sought to please the Lord Jesus. दोनों प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहती थीं। Both were believers. दोनों विश्वासी थीं। In Luke chapter 10 verse 38 we read, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 38 पद में हम पढ़ते हैं, As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. जब यीशु और उनके चेले कहीं जा रहे थे तब यीशु एक गांव में गए जहां मार्था नामक एक स्त्री ने यीशु को अपने घर में ठहराया। Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal. तो भी मार्था उत्तम खाना बनाने में मगन हो गई। I mean, it has to be perfect. मेरा मतलब है कि निश्चय ही ये उत्तम ही होगा। She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance. वो घर को सजारने संवारने में मगन थी, घर को अच्छा दिखाने के लिए। Everything had to be done just right. सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए था। Verse 40 of Luke 10, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 40 पद, But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. परंतु मार्था का ध्यान आवश्यक तैयारियों में लगा हुआ था। The world is searching so hard for the peace of God. संसार बुरी तरह से परमेश्वर की शांति की खोज में है। The word peace is often used by many people, but few truly find it. ये शब्द शांति बहुत सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कम ही असल में इसे ढूंढ पाते हैं। Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ. तो भी यीशु मसीह में शांति हर विश्वासी का उचित हक है। The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ. सारा संसार उस शांति की तलाश में है जो सारी समझ से परे है, और ये शांति केवल यीशु मसीह में ही मिल सकती है। The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it. संसार तीव्रता से शांति की तलाश कर रहा है, परंतु जो सच्चाई से यीशु के पीछे चलते हैं केवल वो ही इसे पाएंगे। God gave it to his children through his son. परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ये शांति अपने बच्चों को दी है। But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world? परंतु प्रश्न ये है कि बिल्कुल बाकी संसार के समान ही परमेश्वर के लोग क्यों चिंता और ईर्ष्या का जीवन जीते हैं? This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life. ऐसा तब होता है जब वो जीवन में महत्वहीन और अनावश्यक बातों में लीन हो जाते हैं। Martha was preoccupied with the unimportant, मार्था अनावश्यक कार्यों में लीन थी, while her sister Mary sought to spend time with Jesus. जबकि उसकी बहन मरियम ने यीशु के चरणों में समय बिताना पसंद किया। She sat at his feet to learn from him. वो उससे सीखने के लिए उसके चरणों में बैठी। Verse 39 of Luke 10. लूका 10 अध्याय का 39 पद बताता है, She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. मार्था की एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace. अनावश्यक बातों में मार्था की मगनता उसके ईर्ष्या, चिंता और शांति खोने का कारण बनी। I am sure some of you probably are saying, मुझे यकीन है कि आप में से कुछ शायद कह रहे होंगे, what does a man know about cooking and housekeeping? एक आदमी खाना बनाने और घर के काम के बारे में क्या जाने? They are time consuming. इन कामों में बहुत समय लगता है। And I agree. और मैं इससे सहमत हूँ। This is true. Housekeeping work is time consuming. ये सच है, घर का काम बहुत समय लेता है। But not if it is going to crowd Jesus out of your life. परंतु तब नहीं यदि ये इतना अधिक हो जाए कि यीशु को आपके जीवन से ही बाहर निकाल दे। Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable. आदमी जो खेलों में ज्यादा समय बिताते हैं या 16 घंटे काम करते हैं वो समझ में आते हैं। But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong. परंतु यदि ये व्यस्तता यीशु को आपके जीवन में से बाहर कर देने वाली है तो ये गलत है।
I'm telling you that right now on the authority of the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन के अधिकार से इसी वक्त आपको बता रहा हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा, I am the vine and you are the branches. मैं दाख लता हूँ और तुम डालियां हो। If a man remains in me and I in him, यदि कोई मनुष्य मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, he will bear much fruit. तो वो बहुत सारा फल लाएगा। Apart from me, you can do nothing. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। If anyone does not remain in me, यदि कोई मुझ में बना नहीं रहता, he is like a branch that is thrown away and withers. तो वो उस डाली के समान है जो बाहर फेंक दी जाती है और सूख जाती है। Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt. फिर ऐसी डालियों को चुनकर आग में डाल दिया जाता है और वे जलाई जाती हैं। Can you imagine Martha cooking up a storm? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मार्था एक आंधी पैदा कर रही थी, Working frantically and getting more and more frustrated with her sister? जब वो बदहवास काम करते हुए अपनी बहन के प्रति और अधिक निराशा दिखा रही थी? Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes? क्या आप उसे कनखियों से अपनी बहन की तरफ देखते हुए नहीं पाते, Watching her sitting there learning from Jesus? जो यीशु के चरणों पर बैठी यीशु के वचन सुन रही थी? Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven? क्या आप मार्था को वहां चूल्हे के पास बैठे हुए गुस्से से आटा गूंथते और बर्तनों को पटकते हुए कल्पना कर सकते हैं? Feeding the oven with wood and keeping the fire going? चूल्हे में लकड़ियां डालते और आग जलाते हुए? Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode? क्या आप उसे इतने जोर से दांत भींचते हुए कल्पना नहीं कर सकते कि उसके जबड़े चटकने वाले थे? Can't you imagine her thinking, this sister of mine, क्या आप उसे ये सोचते हुए कल्पना नहीं कर सकते, ये मेरी बहन, she is insensitive. ये कितनी असंवेदनशील है? She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not. इसे कोई परवाह नहीं है कि यदि यीशु के लिए अच्छा खाना बनता है या नहीं। She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not. इसे कोई परवाह नहीं यदि यीशु के बैठने का स्थान साफ है या नहीं। She doesn't care about perfections and appearances. उसे उत्तमता और घर के अच्छा दिखने की कोई परवाह नहीं। Oh, this sister of mine, she is just too spiritual for her own good. ओ, ये मेरी बहन अपने भले के लिए बहुत आत्मिक है। And Martha's anxiety caused her a loss of peace. और मार्था की चिंता उसकी शांति की हानि का कारण बन गई। And finally she lashed out at Jesus. और अंततः वो यीशु पर ही गुस्से होने लगी। Jesus, say something to my sister. यीशु, मेरी बहन को कुछ बोल, Tell her to do something useful. उससे कह कि कोई काम करे, Drum some common sense into her. उसे कुछ अक्ल दे। She is not a perfectionist like me, and that's terrible, Jesus, don't you think? वो मेरी तरह काम में माहिर नहीं है और ये बहुत बुरा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता यीशु? Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke. आइए मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 40 पद पढ़ता हूँ। She came to Jesus and asked him, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? वो यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या आपको कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? Tell her to help me. उससे कहे कि मेरी सहायता करे। And I want to tell you more about Mary and Martha. और मैं मरियम और मार्था के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। I want to tell you more about Martha's loss of peace. मैं मार्था की शांति खोने के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। And I want to tell you about Jesus' answer to Martha's envious request. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्था के ईर्ष्यालु निवेदन के जवाब में यीशु की प्रतिक्रिया। But now we have run out of time. परंतु अभी हमारा समय समाप्त हो गया है। Until we meet again, हमारे दोबारा मिलने तक I wish you God's richest blessing. मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।